नमस्ते। चलिए आज हिंदी ग्रामर की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, मतलब हर चीज के नाम से, जिसे हम कहते हैं संज्ञा। तो तैयार हैं इस दिलचस्प सफर के लिए? अब ये सब हम सीखेंगे कैसे? इसका सारा राज सिर्फ एक सेंटेंस में छिपा है। हाँ, सच में, एक अकेला वाक्य और संज्ञा का पूरा चैप्टर क्लियर। तो ये है वो जादुई वाक्य। राम ने सोने की अंगूठी खरीदी और खुशी से मुस्कुराया। अब देखने में तो ये बिल्कुल आम सा लगता है ना, पर यकीन मानिए, इसके अंदर हिंदी के अलग अलग तरह के नामों को पहचानने का एक सीक्रेट कोड छुपा है। तो असली सवाल ये है कि इस एक लाइन में कितनी तरह की संज्ञाएं, यानी कितने तरह के नाम छुपे हुए हैं। इसी पहेली को सुलझाना आज का हमारा मिशन है। तो जाहिर है, इस पहेली को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें तो समझनी ही होंगी। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि भाई ये संज्ञा होती क्या है? बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो संज्ञा मतलब नाम वाला शब्द। कोई भी चीज, कोई इंसान हो, कोई जगह हो, कोई वस्तु, अरे यहां तक कि कोई फीलिंग या क्वालिटी, इन सब का जो नाम है ना, बस वही संज्ञा है। मतलब अपने आसपास नजर घुमाइए, हर चीज का एक नाम है और वो हर नाम एक संज्ञा है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि संज्ञा क्या है। अब उस वाक्य के रहस्य को खोलने के लिए हमें चाहिए 5 चाबियां, और ये 5 चाबियां कुछ और नहीं बल्कि संज्ञा के 5 अलग-अलग टाइप्स हैं। तो पहली चाबी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी विशेष, मतलब एकदम स्पेसिफिक इंसान, जगह या चीज का नाम है। ये यूनिक है, इसका कोई डुप्लीकेट नहीं होता। जैसे यहां देखिए, राम ये किसी एक खास लड़के का नाम है, दिल्ली एक खास शहर का नाम है, और ताजमहल, भाई वो तो दुनिया में एक ही है। ये सिर्फ लड़का या शहर नहीं है, ये उनके खास नाम है। चलिए अब उठाते हैं दूसरी चाबी, जातिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक से एकदम उल्टा है। ये किसी एक खास चीज का नाम नहीं है, बल्कि उसकी पूरी क्लास, या कह लें कि पूरी जाति का नाम है। ये जनरल नाम होते हैं। जैसे जब हम कहते हैं लड़का, तो इसमें दुनिया का कोई भी लड़का आ सकता है। राम भी तो एक लड़का ही है ना? वैसे ही शहर कहने पर कोई भी शहर हो सकता है, दिल्ली भी तो एक शहर ही है। तो ये शब्द पूरी कैटेगरी को दिखाते हैं। ओके, हमारी तीसरी चाबी है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल का नाम होता है, और इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि हम इन्हें गिनते नहीं हैं। इन्हें या तो मापा जाता है या तौला जाता है। सोचिए, सोना, पानी, दूध। हम कभी कहते हैं क्या कि मुझे एक सोना दे दो या मैंने 2 पानी पिया? नहीं ना, हम इन्हें ग्राम में, लीटर में मापते हैं। ये सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। चौथी चाबी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जिसे हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये है भाववाचक संज्ञा, मतलब किसी भी फीलिंग, क्वालिटी या आइडिया का नाम। जैसे खुशी, दुख, ईमानदारी, बचपन। इन चीजों का कोई फिजिकल शेप नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। इन्हें सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ये हमारे मन की हालतें हैं, और इनके नाम ही भाववाचक संज्ञा हैं। और ये रही हमारी आखिरी और 5वीं चाबी, समूहवाचक संज्ञा। ये एक ऐसा शब्द है जो एक पूरे ग्रुप, एक पूरी कलेक्शन को एक सिंगल यूनिट की तरह दिखाता है। जैसे जब हम सेना कहते हैं तो मतलब तो बहुत सारे सैनिकों से होता है, पर हम उन्हें एक ग्रुप की तरह देख रहे हैं ना। वैसे ही परिवार या भीड़, शब्द एक है पर उसमें लोग कई सारे हैं। यही तो है समूहवाचक संज्ञा का कमाल। तो 5 चाबियां अब हमारे हाथ में है, लेकिन अब एक मास्टर की बात करते हैं। एक ऐसी ट्रिक जिससे इन्हें पहचानने में कभी गलती नहीं होगी। खासकर एग्जाम्स के लिए तो ये कमाल की चीज है। करना बस ये है कि नाम देखकर खुद से कुछ सवाल पूछने हैं। क्या ये नाम खास है? तो ये व्यक्तिवाचक है। क्या ये पूरी क्लास के लिए है? तो ये जातिवाचक है। क्या ये कोई मटेरियल है? तो ये द्रव्यवाचक है। क्या ये एक फीलिंग है जिसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं? तो ये भाववाचक है। और अगर ये एक ग्रुप का नाम है तो समूहवाचक है ना। एकदम आसान। तो अब हमारे पास 5 चाबियां भी हैं और मास्टर की भी। अब वक्त आ गया है अपने उस पहले वाले वाक्य के रहस्य से पर्दा उठाने का। चलिए वापस चलते हैं अपनी उस पहेली पर। तो वाक्य था, राम ने सोने की अंगूठी खरीदी और खुशी से मुस्कुराया। चलिए इसे तोड़ते हैं। पहला नाम राम,
ये एक खास इंसान का नाम है तो ये हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, सोना, ये एक मटेरियल है तो ये हुआ द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा, अंगूठी, ये कोई भी अंगूठी हो सकती है, ये एक पूरी कैटेगरी है तो ये हुआ जातिवाचक संज्ञा। और आखिर में खुशी, इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, तो ये है भाववाचक संज्ञा। कमाल है ना, एक छोटे से वाक्य में चार अलग तरह के नाम छुपे हुए थे। तो देखिए, संज्ञा सिर्फ ग्रामर की किताब का कोई बोरिंग चैप्टर नहीं है। यह तो अपने आसपास की दुनिया को समझने, उसे नाम देने का एक जरिया है। अब जरा एक काम कीजिए, जहां भी बैठे हैं वहीं से अपने चारों तरफ देखिए या खिड़की के बाहर देखिए। सोचिए कौन कौन सी संज्ञाएं नजर आ रही हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।